नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सिंपलीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संगम काल की। दोस्तों संगम काल के बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आज हमने इस टॉपिक को चुना है। तो संगम काल क्या है दोस्तों? संगम मदुरई में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कवियों की सभा थी। कुल 3 संगम सभाएं आयोजित हुई थी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जिन पर प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। तो एक तो ये पहला इसमें जो शब्द है वो है तोलकाप्पियम। दोस्तों तोलकाप्पियम जो है वो तमिल व्याकरण की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यदि आपसे पूछा जाता है तोलकाप्पियम क्या है, तो आपको जवाब देना है तमिल व्याकरण की पुस्तक। इसके बाद आपका दूसरा प्रमुख ग्रंथ है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम संगमकालीन महाकाव्य जिसकी रचना 5वीं सदी में की गई थी। चेट शासक सेन गुट्टुबन के भाई एलंगो आदिगल ने इसकी रचना की थी। यह एक प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य है जिसमें कोवलन नायक और कणम्बी नायिका थी। फिर इसके बाद एक और प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, वो है मणिमेखले। बौद्ध कवि सतनार या शीतले सतनार द्वारा लिखा गया था। जहां शिल्पाधिकारम की कहानी समाप्त होती है, उससे आगे कहानी इस ग्रंथ में है। कोवलन और उसकी प्रेमिका माधवी की पुत्री मणिमेखले और राजकुमार उदयन की इसमें प्रेम कथा दर्शाई गई है दोस्तों। इसके अलावा संगम काल में पांड्य, चेर, चोल शासकों का शासन था। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलती हैं जो एटे तोके 8 संकलों में विभक्त हैं। पद्य 100 के समूह में संग्रहित हैं, जैसे पुरनानुरु, पट्टी नेडिकल या पट्टी नैनकिल, कड़ंकु, ये 18 नियम निम्न संग्रह हैं और पत्त पाठ 10 गीत हैं। दोस्तों यहाँ पर एक मुप्पल शब्द इम्पोर्टेंट बनता है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसकी रचना तिरुवल्लुवर द्वारा की गई थी। इसे तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, वो है आपका शब्द मुप्पल। ये आपको ध्यान रखना है, मुप्पल जो है इसकी रचना तिरुवल्लुवर द्वारा की गई थी। अब कुछ संगमकालीन शब्द जिनके बारे में प्रश्न अधिकांश से पूछ लिए जाते हैं, जैसे बल्लाल क्या है? तो धनी किसान को उस समय बल्लाल कहा जाता था। जैसे अरसर क्या है? तो उस समय के शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। कड़ई सियर क्या है? तो ये खेतिहर मजदूर जो होते थे उनको उस समय संगम काल में कड़ई सियर कहा जाता था। गृहपति, उस समय के छोटे किसानों को गृहपति कहा जाता था। इसी तरह संगम काल में बड़े जमींदारों को बेलालर कहा जाता था। हलवाई को जो है उल्लवर कहा जाता था और सेनाध्यक्ष को एनाड़ी कहा जाता था और स्मारक को वीरकल कहा जाता था। दोस्तों एक 3 शब्द आपको और ज़्यादा सुनने को मिलेंगे और एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, वो है आपका उर्सभा और नगरम। दोस्तों उर्सभा और नगरम जो है वो गांव के नाम है। जहां पर अधिकांश किसान रहते थे उसको उर कहते थे। जहां पर ब्राह्मणों को कोई गांव दान दिया जाता था, उन ब्राह्मणों के गांव को सभा कहते थे। और नगरम जो था उसमें व्यापारी और वाणिक लोग जो है मिलजुल करके रहते थे। दोस्तों इस प्रकार से ये कुछ शब्द हैं जिन पर अधिकांश प्रश्न पूछा सकता है और संगम काल पर मोस्टली एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आज हमने संगम काल को चुना है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।